हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए टॉलमैन, ऑप्शन नंबर बी स्कीनर, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, ऑप्शन नंबर डी हल। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया था स्कीनर ने। जो इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किसके ऊपर किया था? इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था कबूतर के ऊपर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। जो बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति आती है वो सबसे अधिक कौन सी अवस्था में आती है? बच्चे में आपराधिक प्रवृत्ति आती है किशोरावस्था में। तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में कठिनाई आती है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक विकास, ऑप्शन नंबर डी समायोजन में। तो जब बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आती है तो उसमें किस व्यक्तित्व में कठिनाई आती है? बौद्धिक विकास में। तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन नंबर बी वुडबर्थ का, ऑप्शन नंबर सी डम्बिल का, ऑप्शन नंबर डी एवरिल का। तो यह कथन दिया था डम्बिल ने और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मापन की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जब व्यक्तिगत मापन की सबसे अच्छी विधि होती है व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर ए, इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अभिरुचि से, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत से, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है व्यक्तिगत से। तो इसका हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए सीखना, ऑप्शन नंबर बी तर्क, ऑप्शन नंबर सी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो बच्चे के अंदर जब क्रिएटिविटी होगी तो वो क्या करेगा? उसके अंदर आएगी थिंकिंग। तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि का तरल मौजक मैप किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए कैटल, ऑप्शन नंबर बी गिलफर्ड, ऑप्शन नंबर सी थर्स्टन, ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन। तो बुद्धि का जो तरल मौजक मैप था वो दिया था कैटल ने। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर सी अभिरुचि, ऑप्शन नंबर डी दबाव। तो 16 PF का जो प्रयोग था वो किसके मापने हेतु किया जाता है? वो किया जाता है व्यक्तित्व के लिए। तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर बी सक्रिय अधिगम, ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी। तो हमारा इसका सही जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो बच्चा अपने समाज में रहकर सबसे अच्छा सीखता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक शिक्षण। बच्चा पीयर ग्रुप में रहकर सबसे अच्छा सीखता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मारना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक खुद के अंदर इनर स्पीच होती है, बच्चा खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है। तो उनके अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए, भग्नाशा। ऑप्शन नंबर बी, तनाव। ऑप्शन नंबर सी, संबंध। ऑप्शन नंबर डी, चिंता। तो जो मानसिक विकार है वो भग्नाशा भी के भी उसके अंतर्गत आता है, तनाव भी अंतर्गत आता है, चिंता भी, लेकिन क्या उसके अंतर्गत नहीं आता? संबंध। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, शल्य चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी, कवि। ऑप्शन नंबर सी, वाचक। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाला बच्चा कौन सा होगा इनमें से? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शल्य चिकित्सा। तुम्हारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रवण बाधित बच्चों के पढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी, यंत्र। ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो श्रवण बाधित बच्चे कौन से होते हैं? जिन्हें सुनने में समस्या आती है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए थी? ब्रेल लिपि थी जो बच्चे अंधे थे, अंधे रहते हैं। और सांकेतिक भाषा, तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रयुक्त अच्छी विधि कौन सी है? सांकेतिक भाषा। जब हमें उन्हें इशारों में समझाएंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। तो क्रिएटिविटी किस बच्चे के अंदर ज़्यादा होती है? वो होती है अपसारी चिंतन के अंदर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। अपसारी चिंतन क्या होता है? इसको कहते हैं इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें बच्चा एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, वो उसे सोच सकता है। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए नियत है। ऑप्शन नंबर ए, एक भाषा। ऑप्शन नंबर बी, दो भाषा। ऑप्शन नंबर 3, तीन भाषा। ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने 3 भाषाओं को प्रस्तुत किया है। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी, साथियों से। ऑप्शन नंबर डी, सभी से। समाजीकरण कहाँ कहाँ होता है बच्चे का? परिवार से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, साथियों से भी होता है। बच्चा हर जगह सीखता है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, सभी से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टर्न। ऑप्शन नंबर बी, विनय। ऑप्शन नंबर सी, टरमैन। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि का जो IQ का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था सर्वप्रथम? वो दिया था विनय ने, वो दिया था विनय ने। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर
बी। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ऊपर मेंटल एज, नीचे क्रॉनिकल एज इंटू 100। इससे बच्चे का IQ निकल के आता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 11 से 120, ऑप्शन नंबर बी 81 से 110, ऑप्शन नंबर सी 71 से 80, ऑप्शन नंबर डी 71 से कम। तो जड़ बुद्धि जो बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम। तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यहाँ उनसे पूछा है IQ। तो अभी मैंने आपको IQ का फॉर्मूला बताया। आइए वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, MA अपॉन CA इंटू 100। अब वो हम चलिए, उसकी मेंटल एज कितनी है 5, क्रॉनिकल एज कितनी है 4 इंटू 100। 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 टाइम। 25 5 से कितने होते हैं 125। तो हमारा इसका आंसर हुआ 125। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 125। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर ए कक्षा के साथ, ऑप्शन नंबर बी उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन नंबर सी समृद्धि कारण कार्यक्रमों के साथ, ऑप्शन नंबर डी जब वे चाहे। तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन क्या सिखाती है कि कभी भी किसी बच्चे में भेद नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो या कोई बच्चा मंदबुद्धि हो। तो हमेशा हम कैसे करेंगे? इन्हें यूनाइटेड पढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कक्षा के साथ। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मौलिकता, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी मितव्ययिता, ऑप्शन नंबर डी उपयोगिता। तो क्रिएटिविटी से कौन रिलेटेड नहीं है? इसमें है मितव्ययिता। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। मौलिकता भी क्रिएटिविटी से संबंधित है, प्रभाव भी और उपयोगिता भी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो वॉटसन ने कितने प्राथमिक संवेग दिए थे? वॉटसन ने प्राथमिक संवेग दिए थे 3। कौन कौन से? भय, क्रोध, जो बच्चे के अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं, और कौन सा? प्रेम। तो वॉटसन ने बच्चे के अंदर 3 संवेगों को बताया था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए गटमैन, ऑप्शन नंबर बी बेकमैन, ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर डी गिलफर्ड। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? ऑप्शन नंबर ए स्टेनले हॉल, ऑप्शन नंबर बी क्लार्क, ऑप्शन नंबर सी बेवर, ऑप्शन नंबर डी विलियम जेम्स ने। तो किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। आनुवांशिकता का वाहक होता है? ऑप्शन नंबर ए RNA, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी जीन्स, ऑप्शन नंबर डी सिरा। तो आनुवांशिकता का जो वाहक होता है, अर्थात माता पिता से बच्चे के अंदर जो
गुण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, गुण अवगुण जो भी है वो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, जीन्स के थ्रू। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। ऑप्शन नंबर ए भाटिया-पैटरी परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी टीएटी, ऑप्शन नंबर सी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी क्रूडर प्राथमिकता प्रपर्थ। तो कौन सा करता है परीक्षण व्यक्तित्व का मापन, ऑप्शन नंबर ए भाटिया बैटरी परीक्षण। आइए तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए कल्पना, ऑप्शन नंबर बी आत्मसात, ऑप्शन नंबर सी समंजन, ऑप्शन नंबर डी चिंतन। तो अपना बच्चा पूर्व अनुभव किस प्रक्रिया में लाता है, वो लाता है चिंतन में। जब बच्चा थिंकिंग करेगा तो उसे अपने पहले एक्सपीरियंस याद आते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी चिंतन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर उदात्तीकरण। तो वो मानविक योग्यता क्या कहलाती है जिसमें बच्चा नए थॉट्स और क्रिएटिविटी करता है, वो कहलाती है सृजनात्मकता। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी वनमानुष, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था एक चिंपैंजी पर, और उनके जो सिद्धांत था उसका नाम क्या है, इंसाइटफुल लर्निंग सूझ का सिद्धांत। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था वनमानुष पर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अवधान, ऑप्शन नंबर बी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकार, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा। तो एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस के थ्रू जब हमारे व्यवहार में चेंज आता है तो वो कहलाता है अधिगम। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। अभिप्रेरणा की व्याख्या जनजाति मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए मैकडुगल, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी नन, ऑप्शन नंबर डी फ्रायर, सॉरी ये है फ्राइड। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी फ्राइड। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन नंबर बी प्यास, ऑप्शन नंबर सी आदत, ऑप्शन नंबर डी नींद। तो कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आदत। बच्चे में जन्म से भूख भी उपस्थित होती है, प्यास भी होती है और नींद भी होती है। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर सी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक पिछड़ा बालक भी होता है, प्रतिभाशाली बालक भी होता है, मंदबुद्धि बालक भी होता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी सभी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली। तो साइजोइड वर्ग में जो बालक आते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी श्रवण दोष, ऑप्शन नंबर सी मूक बधिर, ऑप्शन नंबर डी मंदबुद्धि। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए करते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के नियम दिए हैं 3। कौन कौन से? तत्परता का नियम, 2 प्रभाव का नियम, और तीसरा कौन सा है? अभ्यास का नियम। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी वनमानुष, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी मेंढक। तो पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कुत्ते के ऊपर। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी तोता, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली। थार्नडाइक ने अपना जो सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था बिल्ली के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी पुनर्बलन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक सिद्धांत। तो कोहलर के जो सीखने का सिद्धांत है उसे हम जानते हैं पूर्ण आकृति एवं समग्र सिद्धांत। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए हमने डिस्कस किए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा पहला भाग है, इसका दूसरा भाग मिलेगा आपको कल। तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।